Hello dear friends, welcome to Srushti Education. Welcome to third chapter of class 10 Maharashtra State Board Geography. Friends, today we will study about remaining part of geography in Brazil. So let's start. Friends, we studying about Brazil physiography. In last video हमने हाईलैंड्स ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स थे वो देखे थे। उसके बाद में द ग्रेट स्कार्पमेंट थे, उसके बारे में स्टडी किया था। इन दिस वीडियो वी टेकिंग अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड दैट इज़ कोस्ट, प्लैन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। सो स्टार्ट विथ द कोस्ट। ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर। 7,400 किलोमीटर को ब्राज़ील को कोस्ट लाइन मिला है। सो अमापा प्रोविजंस टू साउथ टिप ऑफ ब्राज़ील, साउथ टिप ऑफ ब्राज़ील तक ये कोस्ट लाइन है 7,400 किलोमीटर। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। इसका दो भाग में विभाजन होता है, दो पार्ट में विभाजन होता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। फ्रॉम अमापा प्रोविजंस इन नॉर्थ, अमापा प्रोविजंस इन नॉर्थ टू रिवर द ग्रैंडे द नॉर्टे, रिवर द ग्रैंडे द नॉर्टे इन ईस्ट, ये है नॉर्दर्न कोस्ट। अमापा प्रोविजंस, ये अमापा प्रोविजन है, ये अमापा प्रोविजन से रिवर दे ग्रैंडे दे नॉर्ते, रिवर दे ग्रैंडे दे नॉर्ते यहाँ तक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। एंड रिवर दे ग्रैंडे दे नॉर्ते टू साउथ टिप ऑफ ब्राज़ील, ये है ईस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। द नॉर्दर्न कोस्ट इज़ कैरेक्टराइज बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर। नॉर्दर्न कोस्ट है, ये मेनी रिवर का माउथ है, मतलब जो हाईलैंड ग्रुप से एंड देन अमेज़न जो बिग रिवर है वो भी अटलांटिक ओशियन से मीट करती है यहाँ पर। एंड देन जो छोटी छोटी जो मेनी रिवर्स है यहाँ पर आकर अटलांटिक ओशियन से मीट करती है। सो यहाँ पर मेनी रिवर से क्या है, माउथ। देयरफॉर दिस रीजन इज़ लो लाइंग रीजन, देयरफॉर दिस रीजन इज़ लो लाइंग रीजन, मतलब इसकी हाइट जो है बहुत कम है। जो ग्रीन, जो आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, ये है 0 to 200 मीटर। सो यहाँ पर लो लाइंग एरिया है, इसकी हाइट बहुत कम है। ऑन दिस कोस्ट लाई द माराजो आइलैंड, माराजो आइलैंड है, इन कोस्ट पर माराजो आइलैंड है। माराजो साओ मार्कोस बे है, साओ मार्कोस बे है। देखिए यहाँ पर ये माराजो बे है, माराजो बे एंड साओ मार्कोस बे है, साओ मार्कोस बे। माराजो is a large coastal island located between the mouth of river Amazon and Tocantins। Tocantins river से ये जो आइलैंड ग्रुप से स्टार्टअप होती है, इसका ओरिजिनेट होता है एंड देन फ्लो टूवर्ड्स टू नॉर्थ एंड मीट टू अटलांटिक ओशियन। एंड दिस इज़ अमेज़न बिग रिवर जो है, ये इसके माउथ पर, ये दोनों रिवर के माउथ पर है माराजो आइलैंड। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर। दे ओनली मेजर रिवर विच मीट अटलांटिक ओशियन हियर इज़ साओ फ्रांसिस्को। जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट पर छोटी छोटी जो रिवर है यहाँ पर मीट करती है ईस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। एंड जो सबसे बिग रिवर है ये साओ फ्रांसिस्को रिवर है, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन से मीट करती है। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड डून्स कॉम्प्लेक्स। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ एंड अटोल आइलैंड्स। जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है, इस ब्राज़ीलियन कोस्ट कैरेक्टराइज ये है
कि लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर बीचेस है एंड सैंड डून्स कॉम्प्लेक्स है। सैंड डून्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सैंड डून कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। एंड द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज़ में ब्राज़ीलियन जो कोस्ट है ये प्रोटेक्ट होता है कोरल रिप्स एंड अटोल आइलैंड्स। लास्ट वीडियो में अटोल आइलैंड्स के बारे में, कोरल रिप के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो ये पार्ट है, थोड़ा सा और समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक ऐड कर लेता हूँ, वो है कोरल रिप्स एंड सैंड डून कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। दिस इज़ सैंड डून कॉम्प्लेक्स। सैंड डून कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फ्लोडिंग होती है। फ्लोडिंग होने के बाद समर में जो पानी सूख जाता है उसके बाद में बनते हैं ये सैंड डून कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह से दिखते हैं, देख लीजिए, इस तरह से है ये सैंड डून कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ कोरल रिप्स अटोल आइलैंड्स। जो अटोल आइलैंड्स एंड कोरल रिप है वो इस तरह से होते। जो मरीन एनिमल है, कोरल रिप्स मतलब जो मरीन जो एनिमल होते वो कॉलोनीज में रहते। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। और वो एक साथ जो मर जाते उसका हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मरने के बाद हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लाइक रॉक से भी ज़्यादा हार्ड हो जाते। तो इस तरह से वो उसका निचला भाग, आइलैंड का निचला भाग इस तरह से दिखता है। सो दिस इज अटोल आइलैंड्स या कोरल रिप्स। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फिजियोग्राफी देखते। द plains in Brazil are confined to areas namely the Amazon basin in north and Paraguay-Paraná source region in southwest। जो यहाँ पर टू प्लान्स है ब्राज़ील में, अमेज़न बेसिन प्लान एंड पराग्वे पराना सोर्स रीजन, जहाँ से पराग्वे पराना टेक ऑफ करती है, ओरिजिनेट होती है, वो सोर्स रीजन, वो प्लान्स है। अमेज़न प्लेन्स लाइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लान लैंड ऑफ ब्राज़ील। ये अमेज़न जो प्लान है वो सबसे लार्जेस्ट प्लान है, ब्राज़ील का सबसे लार्जेस्ट प्लान है अमेज़न प्लान। एंड ये दो हाईलैंड्स के बीच में है, बिटवीन टू हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड, दैट इज़ गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड एंड गुयाना हाईलैंड के बीच में है अमेज़न बेसिन या अमेज़न प्लान। अमेज़न प्लान्स लाइंग इन नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड। जो इसका स्लोप है, जो इस प्लान का स्लोप है ईस्टवर्ड, जो यहाँ से अमेज़न रिवर फ्लो होती है ईस्ट डायरेक्शन में मीट टू नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सो इसका जनरली जो स्लोप है ईस्टवर्ड, कैसा है, ईस्टवर्ड, इस बेसिन का स्लोप ईस्टवर्ड। द अमेज़न बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट and narrow eastward, quite wide in west। वेस्ट में जो इसकी वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा है, और ईस्टवर्ड ये नैरो होते जाता है, नैरो होते जाता है, मतलब इसकी वृद्धि है वो कम होती जाती है। इट्स वृद्धि इज मिनिमम वेयर द गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड कम क्लोजर। जहाँ पर ब्राज़ीलियन हाईलैंड, देखिए ब्राज़ीलियन हाईलैंड एंड गुयाना हाईलैंड जहाँ पर क्लोज़र आते, वहाँ पर इसकी जो वृद्धि है वो सबसे कम है, दैट इज़ 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर। एज द रिवर अप्रोचेज द अटलांटिक ओशियन द विड्थ ऑफ प्लान इंक्रीज। जब ये रिवर, अमेज़न रिवर जो अटलांटिक ओशियन से रीच करती है, यहाँ पर मीट करती है, तो इस प्लान की जो वृद्धि है यहाँ पर और बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर
वृद्धि है बढ़ गई है। सो इसकी वृद्धि ये वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में ये नैरो है। जो दो हाईलैंड है ये कम पास पास आते हैं, कम क्लोज़र। सो इसकी जो वृद्धि है यहाँ पर 240 किलोमीटर है। एंड देन रीच टू अटलांटिक ओशियन, जो अमेज़न रिवर रीच टू अटलांटिक ओशियन रीच करती है, जाकर मीट करती है। तो इस जगह पर इसकी जो वृद्धि है वो और बढ़ जाती है। देयर आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया एंड लार्ज इनएक्सेसिबल ये फॉरेस्टेड एरिया है और इनएक्सेसिबल ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लोडिंग एंड डेंस अंडरग्रोथ। इनएक्सेसिबल मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच, जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है उसे इनएक्सेसिबल कहा जाता है। तो इनएक्सेसिबल क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लोडिंग, यहाँ पर लगातार फ्लोडिंग होती रहती है। बिकॉज यहाँ से जो 0 डिग्री इक्वेटर गया है, इसके कारण यहाँ पर जो रेनफॉल है सबसे ज़्यादा होती है। इसके कारण यहाँ पर सभी जो रिवर है फ्लोड के साथ बहते हैं। अब फ्लोडिंग ज़्यादा होती है, रिवर को फ्लोडिंग ज़्यादा होती है और उसी की वजह से यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सॉरी, मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़न प्लेन्स का एरिया जो कवर किया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने कवर किया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूरे साल भर ऑल ईयर यहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल होती रहती है, पूरे साल भर रेनफॉल होती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हरे भरे रहते हैं और ग्रीन और बहुत ही डेंस रहते हैं। सो इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। द अदर प्लान इन ब्राज़ील आर लोकेटेड टू द साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड। दो अदर जो प्लान है वो पाया जाता है साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड, एंड दैट इज़ पराग्वे पराना सोर्स रीजन, जहाँ से पराग्वे पराना रिवर क्या करती है? टेक ऑफ करती है। वो प्लान्स है। और ये कौन से डायरेक्शन में है? साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड। दे फ्रॉम द सोर्स रीजन ऑफ पराग्वे पराना रिवर। पराग्वे पराना का क्या है? वो सोर्स रीजन है। द सोर्स रीजन ऑफ पराग्वे स्लोप और पराग्वे स्लोप, पराग्वे रिवर का स्लोप। द सोर्स रीजन ऑफ पराग्वे जो स्लोप है पराग्वे रिवर का वो है टूवर्ड्स द साउथ। इसका स्लोप है टूवर्ड द साउथ। इस रीजन का जो स्लोप है वो साउथ डायरेक्शन में है। एंड देन द सोर्स रीजन ऑफ पराना स्लोप टूवर्ड द साउथ वेस्ट and meet to Uruguay River, and Uruguay River meet to Atlantic Ocean. Okay, Pantanal is one of the largest wetland. ये पैंटानल है, यहाँ पर ये देखिए पैंटानल ये लार्जेस्ट वेटलैंड है। वेटलैंड मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलवेज वेट। ऑलवेज कैसा रहता है? वेट रहता है, उसे वेटलैंड कहा जाता है। इन द वर्ल्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? वेटलैंड है। इट इज़ लाइट टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड। ये हाईलैंड के साउथ वेस्ट पार्ट में है। साउथ वेस्ट पार्ट ये देखिए, साउथ वेस्ट पार्ट में ये सिचुएटेड है। कौन क्या? पैंटानल। इट इज़ अ रीजन ऑफ swamps and marshes in northwestern Mato Grosso do
sul in Brazil, Mato Grosso sul in Brazil, ब्राज़ील के माटो ग्रासो सुल जो स्टेट है यहाँ पर ये पैंटानल रीजन है और ये स्नैप से भरा था। स्वैप्स मतलब जो दलदली भाग बोलते हैं, दलदली भाग इसे कहा जाता है और मार्चेस है वहाँ पर। ये नॉर्थन वेस्टर्न में जो माटो ग्रासो डो सुल है जो स्टेट है ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील माटो ग्रासो सुल ब्राज़ील के स्टेट में ये एक्सटेंड हुआ है एंड इसका एक्सटेंड है वो अदर स्टेट में भी है, वो अर्जेंटीना में भी इसका एक्सटेंड हुआ है इस पैंटेनल का। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ पैंटेनल। इस तरह से दिखता है, वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये वेटलैंड है। वेटलैंड मीन्स जो पैंटेनल वेटलैंड मीन्स वेरी एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलवेज वेट। तो ऑलवेज कैसे रहता है, वेट रहता है, सो उसे ही कहा जाता है वेटलैंड। दलदल जैसे बोलते हैं, दलदलीय भाग। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फिजियोग्राफी देखते हैं ब्राज़ील की, एंड दैट इज़ आइलैंड ग्रुप्स। बिसाइड द mainland some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड्स दो टाइप होते हैं आइलैंड्स के। एक कोस्टल आइलैंड जो कोस्ट के पास में है, आइलैंड मेन लैंड के कोस्ट के पास में है, वो कोस्टल आइलैंड्स। एंड देन फाउंड इन अटलांटिक ओशियन दैट इज कॉल्ड एज मरीन आइलैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज मरीन आइलैंड्स। Most of the coastal islands have formed due to deposition. Most of जो कोस्टल आइलैंड्स है कोस्ट के पास में पाए जाते हैं, वो उसका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू डिपोजन वर्क ऑफ रिवर। मतलब जो हाईलैंड से जो भी रिवर एंड देन जो अमेज़न सबसे बड़ी रिवर है, ये रिवर अपने फ्लो के साथ में जो भी सेडिमेंट रॉक है, सैंड है, वो बहा कर ले आती है एंड वो कोस्ट पर क्या करती थी, डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट करने के बाद वहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पर, कोस्टलैंड पर, कोस्टलैंड पर आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू डिपोजन वर्क ऑफ रिवर। मरीन आइलैंड्स वेर अ पार्ट ऑफ द मेन लैंड। They are more than 300 away from the mainland in Atlantic Ocean. 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इन अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं मरीन आइलैंड्स, जो मेन लैंड से 300 किलोमीटर अवे इन अटलांटिक ओशियन में वो पाए जाते हैं। इन अटलांटिक ओशियन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन लैंड। These islands are mostly rocky and they are the top of submerged mountain. और ये जो आइलैंड्स है वो रॉकी है, जो मरीन आइलैंड्स है वो रॉकी है। और एंड देन ये जो सबमर्ज हुए माउंटेन है, जो अटलांटिक ओशियन में डूब गए जो माउंटेन है, उसके टॉप बॉडी है ये आइलैंड्स। These islands are mostly rocky and the top of submerged mountain. The islands near the coast of the South Atlantic Ocean are coral islands and they are called atoll. Atoll islands और coral islands के बारे में हमने इसके पहले भी देख लिया था और लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में देखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील यहाँ पर कंप्लीटेड होता है। वो फिजियोग्राफी ब्राज़ील की फिजियोग्राफी का जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड देन इसके बाद भी देखते हैं जो फिजियोग्राफी पर जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट है, वो ले लेते हैं। ओके, सो दोस्तों, इंडिया और ब्राज़ील के फिजिकल मैप के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। 3.1 and 3.2 show the physiography of India and Brazil. Use the map and indices to answer the following question. तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते, in which part do area with
highest altitude lie in both countries respectively. So इंडिया में हाईएस्ट अल्टीट्यूड जो पाई जाती है नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन हिमालय माउंटेन फाउंड देयर in India, and in Brazil नॉर्थ डायरेक्शन पिको दी नेवलिना जिसकी हाइट है 3014 मीटर. so that therefore north direction both countries have highest altitude. Okay. Next question, which country in the range of altitude higher? So ब्राज़ील में लॉन्ग एक्सटेंडिंग कोई माउंटेन नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन है. एंड देन इंडिया में लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन है, हिमालय माउंटेन सिस्टम. सो देयरफॉर द आंसर इज इंडिया. इन इंडिया लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन in India. Which country is the range of altitude higher? In India. Compare the highest range of altitude given in both the countries. What difference do you see? In Brazil, long extending mountains not found in Brazil, but जो लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन है इंडिया में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हिमालय माउंटेन सिस्टम. एंड हाईएस्ट पीक जो है वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में है 8000 मीटर एंड 6000 मीटर. बट ब्राज़ील में जो माउंटेन सिस्टम है वो साउदर्न पार्ट में है एंड वो छोटे छोटे माउंटेन्स है. सो दैट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील. Okay. In which direction is the slope of Amazon river basin region? बेसिन रीजन का स्लोप कौन से डायरेक्शन में है? सो अमेजन रिवर फ्लो टूवर्ड्स द ईस्टवर्ड, सो दैट बेसिन मतलब इस अमेजन रिवर बेसिन का स्लोप है ईस्टवर्ड. ओके, द आंसर इज ईस्टवर्ड. इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया? डेक्कन प्लेटू, इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, उसका स्लोप कौन से डायरेक्शन में है? सो ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है वो फ्लो टूवर्ड्स टू ईस्टवर्ड एंड मीट टू द बे ऑफ बंगाल सी से जाकर मीट करती है. सो दैट ये इसका आंसर है ईस्टवर्ड. स्लोप कैसा है? ईस्टवर्ड है, बिकॉज सभी जो रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है? ईस्टवर्ड. टेल द रीजन ऑफ रेन शैडो इन बोथ द कंट्रीज. रेन शैडो एरिया इन इंडिया, वेस्टर्न घाट जो बैरियर है वहाँ पे विंड रुक जाते हैं एंड देन ईस्टवर्ड, वो ईस्टवर्ड का जो एरिया है रीजन का, ईस्टवर्ड का एरिया है रेन शैडो एरिया इन इंडिया. ओके. एंड ब्राज़ील में जो साउथ पार्ट में क्या है? स्कार्पमेंट. एंड उसके बाद वाला जो एरिया है ब्राज़ील में, उसके बाद वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये है रेन शैडो एरिया. ओके. सो फ्रेंड्स, the part of physiography of both countries are completed here. so ये पार्ट आपको कैसा लगा इस पर कमेंट्स कीजिए एंड आई होप सो you will understood this part. So friends, if you like this part of physiography both countries India and Brazil, please like, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. See you again in next video, drainage in India and Brazil, and thanks for watching.